हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग वैदिक सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी 2 टॉपिक हो चुका है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल को शेयर करें, ठीक है। वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें। बताएं कि आप लोग अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों तक, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए और भी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कौन सा वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो कौन करता है, यजुर्वेद, ठीक है। कुछ डिटेल में इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है, ठीक है। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद, ठीक है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास हैं, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। कितना वेद है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। इन 4 वेदों को संहिता, रुकिए दिख नहीं रहा, देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, संहिता कहा जाता है, ठीक है। आयुर्वेद में यज्ञों का नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। मतलब यज्ञ का मिलता है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 30 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी, ठीक है। कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी, तो उपनिषदों की रचना, ठीक है। ये पहली घटना, सबसे पहली घटना घटी थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहली घटना घटी थी यहाँ पे, सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई थी, ठीक है। जिनकी कुल संख्या 108 है, ठीक है। 108 है कुल उपनिषद, कितना 108, ठीक है। शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। और बौद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि कब हुआ था, 483 BC में, ठीक है। वैशाखी पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। अशोक का शासनकाल कितना था, 268 BC, मतलब ईसा पूर्व से 232, ठीक है, ईसा पूर्व तक। 31 नंबर है, ठीक है। इसको मैच करने वाला है, ठीक है। तो मैच करने वाला ये यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रह्मचार्य इसमें ही मैच होगा। जन्म से 25 वर्ष, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। संन्यास 75 से 100 वर्ष, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये, ठीक है, डी नंबर है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 32 नंबर देख रहे हैं हम लोग। 32 नंबर में क्या है, इसमें भी यही है, कल्प का, ये एक का एक, दो का कल्प का, ये यज्ञ, छंद का शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त का मंत्र और शिक्षा का उच्चारण, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो विश्वामित्र ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 34 नंबर। संग्रहित का अर्थ क्या है, संग्रहित का अर्थ है
कोष अध्यक्ष, ठीक है। यज्ञ क्या है यहाँ पे, यज्ञ की देख रेख कौन करता है, तो यज्ञ की देख रेख ब्राह्मण करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यज्ञ की देख रेख है ना ब्राह्मण करता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो साहित्यिक, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक है, ठीक है। वेदांग ये नहीं है, वेदांग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो गया, वेदांग। ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है वेदांग, ठीक है। तो वेदांग क्या है देख लेते हैं। वेदांग, ठीक है। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, ठीक है। किसको, वेदों, ठीक है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी, ठीक है। इसकी कुल संख्या 6 है, ठीक है। तो पूछ देगा वेदों की संख्या कितना, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है। जिसका नाम क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिषी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित 4 वेद में से किस, यहाँ पे निम्नलिखित 4 वेद में से किसी एक में जादुई, माया एवं वैश्वीकरण का वर्णन है, ठीक है। जादू टोना जिसको बोलते हैं ना, जादू टोना, वो किस में है, ठीक है। तो किस में है जादू टोना, अर्थवेद में, ठीक है। जादू टोना मंत्र ये सब है ना अर्थवेद में, यहाँ पे डिटेल में दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जिसने प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था किसने किया था, मनु ने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चारों वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। ठीक है, 10 मंडलों का पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये आप लोग बताएं, कितने दिन तक, 18 दिन तक लड़ी गई थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, ठीक है, ठीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, प्राचीन भारत में पालागन, ठीक है, क्या था, पालागन क्या था, तो ये संदेश वाहक था, ठीक है। हम लोग चौथा टॉपिक पे एंट्री कर गए हैं, ठीक है।
महाजनपद काल, ठीक है, ये VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महाजनपद काल, ठीक है, जिसको महाजनपद पीरियड, ठीक है, काल को क्या बोलेंगे, पीरियड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें दोस्तों तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप सबों के लिए आगे भी, ठीक है। कौन सी जनपद छठी, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कौन सी जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, ठीक है। तो कौन सा महाजनपद था, यहाँ पे ठग गया ना, देख लेते रुकिए, ये तो कौन सा था, मगध, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध जनपद, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल में भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मगध जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूरब में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से राज्य घिरा हुआ था, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वृहदत्त मगध का सबसे पहला ज्ञात शासक था। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुई, ठीक है। फोर्टी 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है, मतलब कौन सा बसा हुआ है, ठीक है, महाजनपद मगध साम्राज्य का कौन सा शहर, ठीक है, तो कौन सा बसा हुआ है, पाटलिपुत्र, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर, ठीक है, कौन सा शहर बसा है, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। डिटेल में आप लोग देखिए तो डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से प्रमुख सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य की राजधानी रहा पाटलिपुत्र, ठीक है। वर्तमान में ये पटना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। शहर 3 प्रमुख नदियों गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासन, ठीक है, हर्यक वंश के शासक, ठीक है, हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से कहाँ कर दिया गया, पाटलिपुत्र बनाया, ठीक है। कौन, उदयन ने, ठीक है। 250 ईसा पूर्व तीर्थीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी अशोक के काल में, ठीक है, अशोक के कार्यकाल में, ठीक है, हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान, सही मिलान करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते अंग चंपा, ठीक है, ये काशी का है, वाराणसी, ठीक है, और कुषाण का है कुशामली में शायद, ठीक है। तो एक का 3, एक कितना हो गया 3 और बी का 1, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, और सी का यहाँ ऑप्शन यहाँ पे है, देख लेते हैं, ठीक है। सी का 3, ठीक है, और डी का 4 था, ठीक है, वो बता दिए थे वहाँ पे, ठीक है। कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सोलह महाजनपदों के नाम और उसकी राजधानी, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं थोड़ा, ठीक है।
अंग चंपा मगध का राजधानी कहाँ था, गिरिब्रिज या राजगिरी, ठीक है। मिल का कुशावती या कुशीनारा, ठीक है। काशी वाराणसी कौशल का श्रावस्ती था, ठीक है। पंचाल का कंपिलिय, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। मितेशी का विराटनगर, ठीक है। और चेंदी का शक्तिमती है, ठीक है, सॉरी। अवंती, ये इम्पोर्टेंट है, उज्जैन और महेश्वती, ठीक है। गंधार का तक्षशिला, ठीक है। अवंती, यहाँ क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी अभी बोले ना, उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से पूछ लिया यही क्वेश्चन। चंपा निम्नलिखित में से किसका महाजनपद की राजधानी, चंपा अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 46 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, सबसे पहला मगध का राजधानी कहाँ था, गिरिब्रिज, ठीक है, या राजगिरी जो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है, प्राचीनतम पहले वही घुमा महाजनपद भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक लाएंगे, किस टॉपिक पे आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, थैंक यू।